रामचरितमानस का ये आगे का मैं एक प्रसंग सुनाऊं आपको। जब सीता का हरण हुआ और जटायु का पंख कट गया और पंख कट के जब गिर गए जटायु, तो जानते हैं कि कान भरने वाले सब जगह पाए जाते हैं, कान भरने वाले सब जगह पाए जाते हैं। तो जब पंख कट करके गिर गया तब बहुत सारे लोग आए, बोले देखो बहुत जिंदगी भर राम राम कर रहे थे और मिला क्या? वो तो खुद अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए और तुम गए उनकी पत्नी को बचाने के लिए। लो अब पंख उनका कट गए, अब जाओ उड़ो, अब एक जगह के हो गए, अब खाए बगैर मरोगे, अब तुमको कोई भोजन भी नहीं देगा। पहले से तुमको मना किया जा रहा था कि राम राम मत करो, राम राम करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम तो माने नहीं, बस राम राम जप कर रहे थे, राम राम जप कर रहे थे। लो राम राम तुम्हारे पंख भी लेके गए, अब तुम हो गए एक जगह के पंगु लंगड़े बन करके बैठो। तब जटायु जी बड़े बुद्धिमान थे। जटायु जी बोले अरे सुन, हमने जिंदगी भर राम राम जपाना? बोले हाँ। बोले लास्ट में मेरे साथ क्या हुआ? बोले आपका पंख कट गया। बोले बहुत सही हुआ। बोले सही हुआ? पंख कट गया सही हुआ? बोले हाँ। बोले सही कैसे हुआ बताओ तो? बोले सुनो, अगर मेरे पंख होते तो मुझे उड़ करके अयोध्या जाकर के राम का दर्शन करना पड़ता। आज हमारे पंख कट गए, अब हमें जाना कहीं नहीं पड़ेगा, अब राम हमको यहीं आकर के दर्शन देंगे, यहीं आकर के दर्शन देंगे। इसलिए अच्छा हुआ कि बुरा बताओ? ये तो बहुत अच्छी बात है, स्वयं राम आकर के हमको दर्शन देंगे, हमको कहीं अब जाना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए अहिल्या भी कह रही है, अगर मैं अहिल्या बनकर के रहती तो अयोध्या जाना पड़ता, कहां कहां भाग करके जाना पड़ता हमको दर्शन करने के लिए। लेकिन मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में जाना। मुनि ने मुझे श्राप दिया, शिला बना दिया, देखो प्रभु स्वयं चल करके आए और हमको दर्शन दिए। भक्त बन करके रहो, अगर पंगु भी हो गए बूढ़े में ना, तो भगवान आएंगे और तुम्हारी खाट पर से तुमको जगाएंगे, उठ, और आपको उठाएंगे और हाथ पकड़ करके बैकुंठ ले जाएंगे। चिंता नहीं, चिंता नहीं। भगवान कहते हैं अगर तुमने जिंदगी भर हमारे नामों का जप किया है, जीवन भर हमारे नामों का अगर तुमने जप किया है, पित्तादि दोषेण मद्भक्ताम माम न च स्मरेत। अगर कफ पित्त आदि से बुजुर्ग होने पर यदि तुम मेरा याद न कर पाए और कफ जमने से यदि तुम हमारे नामों को जप भी न कर पाओ, अगर तुम स्मरण हमें हमारा न कर पाए, माम न च स्मरामि, अगर तुम हमें याद नहीं कर पाए, तो भगवान कहते अहम स्मरामि मद्भक्ताम नयामि च परमाम गतिम। तुम हमको याद करने लायक नहीं रहोगे तो क्या हम भी बुढ़े बुजुर्ग हो गए हैं? क्या हमारे भी गले में पित्त कप आ गया है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें याद करके बैकुंठ ले आऊंगा। चिंता मत करो, ये मत सोचो कि क्या होगा लास्ट में। तुम केवल भगवान के नामों का आश्रय लो बस। माम न च स्मरेत, अगर तुम हमारा स्मरण नहीं कर पाए तो अहम स्मरामि मद्भक्ताम, मैं अपने भक्तों का स्मरण करता हूं और तुम्हारा स्मरण करके मैं लाऊंगा, स्मरण करके लाऊंगा। चिंता मत करो। इसलिए कोई बात नहीं है, चाहे जो हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, एक जगह के हो जाए, फिर भी भगवान नाम का त्याग नहीं करना है। कुछ भी हो जाए जीवन में, कोई भी संकट आ जाए, कुछ भी हो जाए, नाम का आश्रय नहीं छोड़ना है। देखना वो नाम ही उस नामी को तुम्हारे खाट के पास खींच करके लाएगा।
तुम्हारे बेड के पास खींच करके लाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं। बस नाम का आश्रय नहीं छूटना चाहिए, नाम का आश्रय नहीं छूटना, नाम नहीं छूटना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का है कि जब हम लोगों के जीवन में छोटा सा भी संकट आता है तो सबसे पहले हम लोग नाम को छोड़ देते हैं, सबसे पहले नाम को छोड़ देते हैं, नाम का आश्रय का त्याग कर देते हैं, नाम का आश्रय का। इसलिए परिस्थिति कोई भी हो, देखो परिस्थितियों का काम है आना और जाना। परिस्थिति आएगी और जाएगी, कभी सुख है कभी दुख है, परिस्थिति आती जाती है।